आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली वो देश की पहली जनजातीय महिला हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई। कहा, उनकी जीत नए भारत के सर्वसमावेशी स्वरूप के प्रति लोगों के विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव की जीवंत तस्वीर है। मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के कैशलेस इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। और प्रदेश में वर्षा का क्रम जारी, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हमारा कल का प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का मूल डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही जवाब है पिंगली वेंकैया द्वारा। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं जनपद बहराइच के दयानंद कुमार। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम दयानंद है। मैं ग्राम सनवाजपुर जिला बहराइच से हूँ। मैं बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आज़ादी का महोत्सव कार्यक्रम का विजेता चुना गया हूँ। भारत सरकार के द्वारा संचालित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम से हमें अपने अमर शहीदों को याद करने का एक अच्छा मौका दिया जा रहा है। युवाओं के लिए यह एक प्रेरणा का अवसर है। मैं आकाशवाणी परिवार को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आकाशवाणी कार्यक्रम का नियमित श्रोता भी हूँ। अमृत महोत्सव की श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कल शाम मतगणना पूरी होने के बाद श्रीमती मुर्मू के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% मत मिले। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली जनजातीय महिला हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों तथा सांसदों ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। देश के अनेक नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सुश्री द्रौपदी मुर्मू की विजय नए भारत के सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी स्वरूप के प्रति अपार जनविश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भाव की जीवंत तस्वीर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी द्रौपदी मुर्मू को जीत पर बधाई दी है। मैं स्वतंत्र भारत के इतिहास की यह एक ऐतिहासिक और सामाजिक न्याय का ऐसा निर्णय मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, जो शायद न भूतो न भविष्य वाली स्थिति थी। एक आदिवासी समाज में, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक पार्षद से और देश के राष्ट्रपति पद की यात्रा करने वाली ऐसी आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी को मैं देश के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। देश भर में एक खुशी की लहर है, उत्सव का माहौल है कि एक आदिवासी समाज की बेटी देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के नकदी रहित इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का कल शुभारंभ किया। लखनऊ के राजभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।
राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वहां पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहां पर हो सकती हो, सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अगर उससे ज्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, वहां पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना न पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीक का उपयोग कर वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में कोई समस्या न हो, इसलिए हाल ही में ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई। श्री योगी ने कहा कि ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने फर्जी खबरें फैलाने वाले कई यूट्यूब चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय ने 94 यूट्यूब चैनलों, 19 सोशल मीडिया मंचों और 747 वेबसाइट को प्रतिबंधित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोग बुंदेलखंड में पूंजी निवेश करने से कतराते थे, लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया है। श्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड भी अब देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुख्यमंत्री कल हमीरपुर जिले के सुमेरपुर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नवनिर्मित स्प्रे ड्राइड पाउडर संयंत्र और वितरण केंद्र का लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के शुरू हो जाने से हमीरपुर के साथ ही बुंदेलखंड के अन्य जिले के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित पूर्वांचल के कई जिलों में कल दिन भर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कहीं कहीं तेज वर्षा भी दर्ज की गई। लखनऊ, शामली, हापुड़, हमीरपुर सहित कई अन्य जिलों में भी वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। उधर पीलीभीत जिले में उत्तराखंड स्थित बनबसा बैराज से शारदा नदी में पानी छोड़े जाने से शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी किया। औरैया जिले में धौलपुर बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना नदी के किनारे के इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। वहीं राज्य में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु की भी सूचना है। आकाशीय बिजली से बांदा में 4, फतेहपुर में 2, बलरामपुर, चंदौली, बुलंदशहर, रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी और सुल्तानपुर में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दैवीय आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पशु हानि होने पर पशुपालकों को भी तत्काल मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए। प्रदेश में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक जल संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान भूगर्भ जल के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा लोगों से संपर्क करके उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कल वाराणसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि लगातार बढ़ती हुई आबादी और जनसंख्या घनत्व बढ़ने से जल का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है। अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जल संरक्षण का सबसे बड़ा माध्यम वर्षा का जल है और वर्षा ऋतु में इसे संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वाराणसी जिला न्यायालय में चल रही ज्ञानवापी मामले की सुनवाई में वादी पक्ष की बहस कल समाप्त हो गई। प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय से समय मांगा, जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली वो देश की पहली जनजातीय महिला हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई। कहा, उनकी जीत नए भारत के सर्वसमावेशी स्वरूप के प्रति लोगों के विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव की जीवंत तस्वीर है। मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के कैशलेस इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। और प्रदेश में वर्षा का क्रम जारी, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।